अनिरुद्ध ने झनक को रोका जेल जाने से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बिपाशा झनक का मास्क उतारती है, वहीं घर वालों के सामने झनक की सच्चाई आ जाती है। अर्शी दूसरी तरफ उससे ये कहते हुए नजर आती है कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों जहर घोल रही हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों लगी हो। वहीं अनिरुद्ध की दादी कहते हुए नजर आती हैं कि तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो, खुशियाँ ढूंढती हो दूसरों का घर उजाड़ कर। ये सब सुन झनक परेशान रहती है। इतने में अप्पू उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इस घर में ही थी तो मुझे बताया क्यों नहीं। इतने में अनिरुद्ध के पापा का गुस्सा अप्पू पे फूट जाता है और वो हाथ उठा देते हैं। तभी छोटवन उसके हाथों को पकड़ लेता है और जब अर्शी मुखर्जी की माँ कहती है सृष्टि मुखर्जी कि इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजना होगा, जल्दी कोई पुलिस बुलाओ और इसे सारी जिंदगी जेल में ही सड़ना होगा। ये सुन अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। वहीं अनिरुद्ध सबसे कहते हुए नजर आता है कि पुलिस को बुलाने से पहले मैं झनक से कुछ देर के लिए अकेले में बात करना चाहता हूँ। वहीं परिवार वाले कहते हैं कि अकेले में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो भी बात करना है सबके सामने करना होगा। वहीं हर्षी कहते हुए नजर आती है कि यानी मैं बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम इस लड़की के साथ एक सेकंड भी अकेले में रहो। तो वहीं अनिरुद्ध कहता है कि मुझे बात करना ही है, चाहे तुम्हें बर्दाश्त हो या ना हो। मैं अपने कमरे में इस लड़की के साथ बात करना चाहता हूँ, कोई वहाँ नहीं आएगा। झनक का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चला जाता है और वहीं झनक से ये पूछते हुए नजर आता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वहीं झनक के पास कुछ जवाब नहीं होता, लेकिन बार बार अनिरुद्ध के पूछने पर वो बता देती है कि मुझे आपकी जान बचानी थी। तो वहीं अनिरुद्ध कहते हुए नजर आता है कि इस हालत की जिम्मेवार भी तुम ही हो। तभी झनक तेजस की कही हुई हर एक बात अनिरुद्ध को बता देती है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध क्या फैसला लेता है।